हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की डीपीपी नंबर 5। तो देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ interbreeding individuals of a species found in a geographical area। पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक जोग्राफिकल एरिया है, जोग्राफिकल एरिया। ठीक है। अब इस जोग्राफिकल एरिया में ये इंडिविजुअल्स हैं आपके। ठीक है, ये आपके इंडिविजुअल्स हैं। अब कितने इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं और स्पीशीज जो है वो फॉर्म हो रही है। सो इट इज इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक जोग्राफिकल एरिया में बेटा सेम होनी चाहिए, सेम जोग्राफिकल एरिया। ये नहीं कि हम इस और इस एरिया की बात करें, जोग्राफिकल एरिया सेम होनी चाहिए, नॉट डिफरेंट एरिया। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। नेक्स्ट कह रहा है, सेक्स रेशियो इज द, सेक्स रेशियो अगर हम बात करें तो होता है बच्चों, इट इज ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। मेल्स टू फीमेल्स का रेशियो जो है वो डिटरमाइन करता है सेक्स रेशियो। कितने मेल्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में अपॉन कितने फीमेल्स हैं उस एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सो यहां पे आपका आ गया बेटा रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। इफ बर्थ रेट इज 100, बर्थ रेट दे रखा है बच्चों कितना, बर्थ रेट है 100। डेथ रेट दे रखा है बच्चों, डेथ रेट है 10। ठीक है, एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ग्रुप इज 1000। अब टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन वो कितनी है बच्चों, वो है 1000। ठीक है, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल, नेचुरल ग्रोथ रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या आएगा बच्चों, बर्थ रेट, बर्थ रेट में से डेथ रेट को करते हैं माइनस और डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, और क्योंकि परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन में 1000 इंटू में 100। ये आ जाएगा बच्चों 90 अपॉन 1000 इंटू 100। तो ये बन गया बेटा कितना, ये बन गया हमारा 9%। कितना आ गया बच्चों, 9%। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो हम प्लॉट कर रहे हैं। जैसे ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव, ये बन गया हमारा प्री रिप्रोडक्टिव, ये आ गया हमारा रिप्रोडक्टिव। ठीक है, और ये बन गया हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, सो इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करी एक पॉपुलेशन के लिए, एक रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो मिला है वो कहलाता है हमारा एज पिरामिड। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम एज पिरामिड बोलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, इकोलॉजिकल एज ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन आर, ठीक है, इकोलॉजिकल एज ग्रुप जो होती है, इकोलॉजिकल एज ग्रुप वो हमारी 3 कैटेगरी में है, 3 कैटेगरी में है बच्चों। एक है हमारी प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, फिर है हमारी रिप्रोडक्टिव। ठीक है, और फिर आती है हमारी पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इसको नहीं कंसिडर, ओल्ड एज ग्रुप, एडोलेसेंट, इनफर्टाइल एज ग्रुप नहीं बोलते हम, इसको डिफाइंड टर्म्स ये देते हैं। तो 1, 2 एंड 3 हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज, ठीक है, एक पॉपुलेशन है बच्चों, ठीक है, ये पॉपुलेशन की
मतलब अगर ये ग्रो कर रही है या कम हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये उसके एज ग्रुप पे कैसे डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है। एक पॉपुलेशन की एज ग्रुप में क्या होता है, तीन तरीके के लोग हैं, तीन तरीके के लोग हैं। एक प्री रिप्रोडक्टिव है, एक प्री रिप्रोडक्टिव है बच्चों, एक रिप्रोडक्टिव है, और तीसरे पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। ठीक है, अब इस केस में आप देखते हो रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा ग्रो करवाएंगे, ठीक है, प्री और पोस्ट से। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज। ठीक है, ये नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता, लेकिन ये रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। सो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैव डिफरेंट reproductive capabilities. Different age groups have same reproductive, same तो नहीं है। More young individual indicate decreasing population. अगर आपका प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली आपका रिप्रोडक्टिव जो है वो बढ़ जाएगा। रिप्रोडक्टिव बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना बेटा, डिक्रीज क्यों होगी। सो मोर यंग इंडिविजुअल इंडिकेट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सो सिर्फ ये है बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन पॉजिटिव ग्रोथ और रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज इंडिकेटेड बाय। ठीक है, अगर हमें ग्रोथ रेट बढ़ाना है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, यानी पॉपुलेशन जो है बच्चों, पॉपुलेशन हमने क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, तो लेस नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल से तो नहीं होगी। जितने ज्यादा यंग इंडिविजुअल होंगे उतने ज्यादा हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो होगी बच्चों, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी वो क्या है, मैक्सिमम है। लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल नहीं, लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ। अब ये चाइल्ड बर्थ हुआ है, ये यंग स्टेज पे जाएगा, फिर जाके रिप्रोड्यूस होगा, तो ये टाइम लगेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उस केस में लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से ये हो जाएगी, यंग इंडिविजुअल से। नेक्स्ट कह रहा है द एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस। ठीक है, ये ब्रॉड बेस हो गया, यानी कि यहाँ पे आपके प्री रिप्रोडक्टिव वाले अब फटाफट से रिप्रोडक्टिव में पहुंचने वाले, तो हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल जो है वो आपका इंडिकेट करेगा, लो परसेंटेज नहीं, हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल नहीं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है पॉपुलेशन साइज इज मोर टेक्निकली कॉल्ड। पॉपुलेशन साइज को हम पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से ज्यादा बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इज। पॉपुलेशन है बच्चों, ये पॉपुलेशन जो है ये ग्रो करती रहती है। कैसे ग्रो करेगी, या तो बर्थ होगा, या फिर डेथ होगी, या फिर लोग आएंगे, ठीक है, इमिग्रेशन हो जाएगा, या फिर लोग जाएंगे, एमिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सो पॉपुलेशन स्टैटिक फिनोमेना नहीं है बच्चों, ये एक डायनामिक फिनोमेना है। ठीक है, कैसा है, डायनामिक, जहां बर्थ और इमिग्रेशन जो है ये पॉपुलेशन को इंक्रीज कराएंगे, तो डेथ और एमिग्रेशन जो है ये बच्चों पॉपुलेशन को डिक्रीज कराएगी, डिक्रीज। नेक्स्ट कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंज इन। एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है x, ये है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, एक हैबिटेट में, एक जगह पे रहने वाले, ठीक है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। अब ये कह रहा है फ्लक्चुएट करेगी, क्यों, क्योंकि नेटालिटी है। नेटालिटी मतलब लोग, बच्चे जो हैं वो ग्रो करें, तो बर्थ रेट हो रहा है, बर्थ रेट।
फिर मोर्टालिटी है, मोर्टालिटी तो कुछ लोग मर भी रहे हैं तो डेथ हो गई। फिर है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में लोग आ रहे हैं तो पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। और एमिग्रेशन जहां लोग जो हैं वो जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ दे आर लिविंग, यहाँ से हैबिटेट छोड़ के कोई और हैबिटेट में जा रहे हैं। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इन सब फैक्टर पे क्या करेगी बेटा, मैटर करेगी और चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट कह रहा है नेटिलिटी रेफर्स टू, नेटिलिटी इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल लीविंग द हैबिटेट, वो तो एमिग्रेशन हो गया, एमिग्रेशन, ठीक है। देन बर्थ रेट, बिल्कुल बर्थ रेट। डेथ रेट वो तो मोर्टेलिटी हो जाएगी बच्चों, मोर्टेलिटी। फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग अ हैबिटेट, वो इमिग्रेशन हो जाएगा, इमिग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा है अ बायोलॉजिकल स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ ब्रांड, ही फाउंड दैट द एवरेज नेटालिटी वाज 250। नेटालिटी जो है, बर्थ जो हुए वो कितने हुए बच्चों, 250, ठीक है। और मोर्टालिटी जो है, मोर्टालिटी जो है वो हुई 240, ठीक है। फिर आया इमिग्रेशन, इमिग्रेशन हुआ है बच्चों 20 का। और एमिग्रेशन, एमिग्रेशन हुआ है बच्चों 30 का। नाउ अब हमें निकालना है नेट इंक्रीज। नेट इंक्रीज क्या होता है, नेटालिटी प्लस इमिग्रेशन कर दो, नेटालिटी प्लस इमिग्रेशन माइनस मोर्टालिटी, मोर्टालिटी और एमिग्रेशन कर दो, मोर्टालिटी और एमिग्रेशन। तो ये आ जाएगा बेटा 250 प्लस 20, यानी कि ऐसे 270 हो गया, ठीक है। और ये भी आपका 270 होगा, तो माइनस 240, 240 प्लस 30, ठीक है। तो ये आ गया 270 माइनस 270, ये आ गई 0। तो नेट इंक्रीज जो हुआ है वो कितना आया है बेटा, नेट इंक्रीज आया है 0। नेक्स्ट कह रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन डैश एंड डैश आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डैश अज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन। तो मोर्टालिटी और नेटालिटी, ठीक है, मोर्टालिटी और नेटालिटी बच्चों, नेटालिटी ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन एमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो होते हैं, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन ये हमारे स्पेशल कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो ये आया है इसका आंसर। नेक्स्ट है रेशियो बिटवीन नेटालिटी एंड मोर्टालिटी इज कॉल्ड, ठीक है। रेशियो बिटवीन नेटालिटी, नेटालिटी और मोर्टालिटी का जो रेशियो होता है इसको हम कहते हैं बच्चों वाइटल इंडेक्स। क्या कहलाएगा ये, इसको हम कहते हैं वाइटल इंडेक्स। नेक्स्ट कह रहा है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है। अगर हम एज स्ट्रक्चर को, एज स्ट्रक्चर जो हमने बताया कि प्री रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव है, ये एक्चुअली हमें किसके बारे में बता रहा है बच्चों, ये हमें बता रहा है रिलेटेड टू पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में हमें ये एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स व्हेन, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये हो गई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें बच्चों, ठीक है, जिसमें आता है आपका जे शेप्ड कर्व, ठीक है, जे शेप का। तो यहाँ पे कह रहा है देयर इज ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं, देयर इज ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, देयर इज अ फिक्स कैरिंग कैपेसिटी। ये अगर होता तो लॉजिस्टिक आ जाता बच्चों, लॉजिस्टिक आ जाता। नो इनिबिशन फ्रॉम क्राउडिंग, बिल्कुल जो हमारा हैबिटेट है वो हमारा बढ़ता ही जा रहा है, स्पेस अनलिमिटेड,
स्पेस अनलिमिटेड, फूड अनलिमिटेड, ठीक है, दोनों ही क्या है, अनलिमिटेड है, तो नो इनहिबिशन फ्रॉम क्राउडिंग। नेक्स्ट कह रहा है इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इफ बी माइनस डी, बी माइनस डी जो है वो कह रहा है आर से रिप्रेजेंट करें, तो आर जो है वो क्या बताता है बच्चों, वो बताता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्या बताएगा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेक्स्ट कह रहा है कैरिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ, कैरिंग कैपेसिटी हमारा एक एस शेप कर्व आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके बियॉन्ड हमारी जो है सब सोर्सेस जो हैं, सोर्सेस मतलब रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्सेस हैं वो क्या है बच्चों, लिमिटेड है, लिमिटेड, ठीक है, हैबिटेट वो लिमिटेड, ठीक है, हैबिटेट मतलब स्पेस जो है वो लिमिटेड हो गई, फूड जो है वो लिमिटेड हो गया, फूड लिमिटेड है, ठीक है, तो इस वजह से हम किस चीज को बिलीव करते हैं कि एक नॉर्मल लॉजिस्टिक ग्रोथ ही क्या शो करेगा, एक इंडिविजुअल शो करेगा। Now, habitat that has resources to sustain certain number of individuals, population to reproduce and competitiveness नहीं, population to reproduce, सिर्फ reproduce करना carrying capacity का मतलब नहीं है, इंडिविजुअल्स टू फिट अमॉन्ग द नेचुरल एनवायरमेंट वो तो अडेप्टेशन हो गई, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी कहती है कि हम जो है इससे ज्यादा इंडिविजुअल इस जगह पे नहीं रख पाएंगे, क्यों, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है, फूड लिमिटेड है, एयर लिमिटेड है, ठीक है, एवरीथिंग इज लिमिटेड, तो हम इससे ज्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं करवा सकते। नेक्स्ट कह रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर्स व्हेन देयर इज, ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है एस शेप कर्व वाला, ये कह रहा है कि अकर्स व्हेन देयर इज नो रेजिस्टेंस, ठीक है, नो रेजिस्टेंस फ्रॉम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ऐसा तो नहीं है, अनलिमिटेड फूड, फिक्स्ड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ तब आता है जब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, लिमिटेड होती है, ये कैरिंग कैपेसिटी पे हमारा डिपेंड करता है, ये हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ जो कि एस शेप कर्व एक्सप्लेन करता है हमारा। नेक्स्ट है व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल जीरो, अभी कह रहे हैं डी एन बाय डी टी जो है वो आर एन 1 माइनस एन अपॉन के है, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि डी एन बाय डी टी जो है वो जीरो आ जाए, ठीक है, जीरो आ जाए, सो व्हेन एन नियर्स द कैरिंग कैपेसिटी, अभी कह रहा है एन और के की वैल्यू जो है, ठीक है, वो बराबर हो जाए, व्हेन एन नियर्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट, अभी कह रहे हैं व्हेन एन बाय के इक्वल्स टू जीरो, एन बाय के अगर जीरो हो जाएगा तो भी आर एन की वैल्यू तो आएगी बेटा, ठीक है, आर एन की वैल्यू तो बनेगी अगर वन माइनस जीरो हो जाए आपका, ठीक है, फिर है व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, डेथ रेट और बर्थ रेट अगर ग्रेटर होगा नहीं, when n अपॉन के इज एग्जैक्टली 1, अब यहाँ पे नियर लिखा था बच्चों और यहाँ एग्जैक्टली लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ, ठीक है, इस जगह पे dn बाई डी टी में आर एन 1 माइनस 1 कर दूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा आर एन 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका dn बाय dt की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 0, जब n बाय k की वैल्यू को हम एग्जैक्टली क्या रख रहे हैं बच्चों, एग्जैक्टली 1 रखेंगे तब, एग्जैक्टली 1 रखेंगे तब, तो ये आ गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच मॉडल इज कंसिडर्ड अ मोर रियलिस्टिक वन, ठीक है, एक हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये है, दिस इज जे शेप्ड वाला, ठीक है, इसी को ही हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, एक्सपोनेंशियल,
ठीक है। और ये जो होता है ये हमारा एस शेप्ड होता है, और इसी को ही हम लॉजिस्टिक मॉडल कहते हैं बच्चों, है ना, लॉजिस्टिक मॉडल। तो ये हमारा ज्यादा रियल होता है। नेक्स्ट है एसिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड। एसिम्प्टोट मतलब बिना हमारा कोई भी चेंज किया, ठीक है। एसिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो आएगा जब के और एन जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। dn बाय dt, dn बाय dt। अब देखो आप इसमें भी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 ही हो जाएगी, कि ये हमारा होता है n अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ पे dn बाय dt इज इक्वल टू rn, तो 1 माइनस k और n, ये क्या हो गए आपके, कितना आ गया आपका, ये n और k इक्वल हो गए, तो ये n अपॉन n, ठीक है। ये कितना आ गया, 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1, तो अगेन आर एन इंटू 0 हो जाएगा, तो dn बाय dt की वैल्यू कितनी बन गई, 0। सो हियर अगर बराबर है तब जाके हमारा एसिम्प्टोट मतलब हमारा कोई ग्रोथ कर्व जो है वो प्रॉपरली नहीं बनता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन रिप्रोडक्टिव फिटनेस का एक कंपोनेंट जो है नेचुरल सिलेक्शन का, वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। ये डार्विन फिटनेस से कहा गया है, ठीक है। डार्विन ने इस फिटनेस को एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन में कंसिडर करा हुआ है। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय विच, के लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स जो हैं मतलब चेंजिंग एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन, ठीक है, वो किस किस की वजह से, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स नहीं, ए बायोटिक कंपोनेंट जो कि टेम्परेचर होता है, सॉइल होता है, वाटर होता है, लाइट होता है बेटा। और बायोटिक में आपके प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, माइक्रोब्स आ गए, तो इन पे डिपेंडेंट होता है। तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा बेटा, यहाँ बोथ ए एंड बी नहीं, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो इसका आंसर है, अगर यहाँ पे सी कर दें तो ये वाला आंसर बन जाएगा बच्चों, राइट। तो थैंक यू बच्चों।